जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। 4 जना मिल गजी बनाया, चढ़ी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल गजी बनाया, चढ़ी काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगाई, फूक दिया जैसे होरी। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। चारों कोने आग लगाई, फूंक दिया जैसे होरी। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जली जैसी लकड़ी, केस जली जैसी घासा। हाड़ जले जैसे लकड़ी, केस जले जैसे घासा। सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। सोने जैसी काया जल गई,
कोई ना आया पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढी फिरी चहु दिशा। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढी फिरी चहु दिशा। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, छोड़ो जगत की आशा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, छोड़ो जगत की आशा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो, बाल बच्चों की देख रेख करो। दरवाजे पर कोई भूखा टूखा आ जाए तो उसको आपके पास है तो खिला दो, प्यास आ जाए तो पानी पिला दो। किसी को मार करके छीन करके ला करके मत खाओ। ये बता देता हूँ। आप पे पुराने लोग हो, कुछ लोग पूछते हो कि घर बना लें। हाँ, बना लो। नया यानी घर खरीद लो, लेकिन नया घर खरीदो। मशीनरी सामान कोई भी हो, ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, नया लो तो अच्छा रहता है। कुछ दिन तक उस पर भरोसा रहता है, पुराने पर भरोसा नहीं रहता है। झगड़े का घर मत लेना, झगड़े की जमीन मत खरीदना, सरकारी जमीन मत खरीदना। कागज देख करके तब लेना। बिजनेस व्यापार करना हो कर लो, लेकिन सीख करके करो। दुकान खोल लो, लेकिन काम सीख करके तब करो तो उसमें कामयाबी मिल जाएगी। अकेले करो, साझे में मत करो, पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, क्योंकि पार्टनर अगर बेईमान हो गया तो सब लेकर बैठ जाएगा, जान का खतरा पैदा हो जाएगा। ये सब बातें बताता रहता हूँ। खाली बैठो अगर आप तो दिमाग आपका शैतान बन जाएगा, तरह तरह की खुराफात सोचेगा। इसलिए बच्चों, जब पढ़ाई लिखाई कर लो तो जितनी काबिलियत है उतनी नौकरी कोई कर लो, पढ़ते रहो। अच्छी नौकरी मिल जाए तो उसमें चले जाओ। खाली मत बैठो, कोई जवानी को बर्बाद मत करो। नौकरी नहीं मिलती है, काम सीख के कर लो, मेहनत मजदूरी कुछ करो, क्योंकि इनको भी उम्मीद रहती है किसको, जो तुमको पाल करके बड़ा किए हैं, जो तुम्हारा टट्टी पेशाब धोए हैं, कि भाई हम इनकी सेवा कर लें। जब हमारी बुढ़ापा आएगी तो हमको 2 रोटी कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे, हमारी सेवा करेंगे। इनकी भी उम्मीद पूरी कर दो। माता पिता परिवार वालों से यानी कोई उद्धार है? माता पिता से कोई उद्धार नहीं है। तो ये जो कर्जा है माता पिता का, जो ये घर के लोग हैं आपके लिए कुछ किए हैं, यानी उस कर्जे को भी अदा कर लो। तो ये सब बातें बताता रहता हूँ। किसी धर्म की निंदा मत करो, किसी जाति की निंदा मत करो, किसी धार्मिक ग्रंथ की निंदा मत करो, किसी मजहबी किताब की निंदा मत करो। निंदा बुराई से दूर रहो, क्योंकि निंदा करने से उसके कर्म आ जाते हैं और कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए दूसरे का कर्म क्यों लादते हो? दूसरे की बुराई को अपने सिर पर क्यों लेते हो? इसलिए उससे दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो कि जो तुम्हारी आदतों को बिगाड़ दें, खराब कर दें।
जो तुमको सतपथ से अलग कर दें, प्रभु से दूर कर दें, गुरु से दूर कर दें, इस नाम की कमाई से दूर कर दें, ऐसे लोगों का साथ मत करो। वो तुमको कुछ नहीं दे सकते हैं। मुंह से बोल कर दूध बोध भले दे दें, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं। वो तो यही काम करते हैं, इसी की रोटी खाते, इसी का चाय पीते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहो, ये जरूर कहता हूँ। जो भी सरकारी नियम है उसका पालन करो, अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करो, इज्जत करो। आप ये समझो हो सके तो आपके लायक है तो उनके काम में मदद कर दो, बाधा मत डालो, क्योंकि रहना इसी देश में है। देश की व्यवस्था बिगड़ गई, देश की संपत्ति का नुकसान हुआ तो भरपाई किसको करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। टैक्स बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। यह भी उपदेश करना जरूरी है। घर में किसी को गुस्सा आ जाए, चुप हो जाओ तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। थोड़ा कम खाओ, आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहेगा, भजन में भी मन लगेगा। तो कम खाना और गम खाना ये अच्छा होता है। तो ये सब बातें जरूर बताता हूँ, ये सब समझ लो। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए समय निकालने का बताया जाएगा, इसमें समय प्रेमियों जरूर निकालो। तो आपको दूंगा नामदान। कौन सा नाम बताऊंगा? कलयुग केवल नाम आधारा, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग में नाम का आधार अगर बना लो, सुमेर सुमेर उतरे पारा, भवसागर से पार हो जाओगे। कलयुग सामने आन, जो नर करे विश्वास, विश्वास के साथ इसको जपो, और विश्वास के साथ नाम को जपोगे तो नामी आपको फल दे देंगे। नामी किसको कहते हैं? जिसके मुंह से यह आवाज निकलती रहती है। जो ये ध्वन्यात्मक नाम, 5 नाम आपको बताऊंगा, जो मुंह से नहीं बोला जाता है, सुना जाता है अंदर में, जहां से यह आवाज निकलती है उनको नामी कहते हैं। वो एक ही हैं, उन्हीं के मुंह से ये सब आवाज निकल करके यहाँ सुनाई पड़ती है। एक ही तरह की आवाज निकलती है, लेकिन ये आवाज बदलती चली जाती है। जैसे गंगोत्री से गंगा की धारा जब नीचे गिरती है तो वो आवाज अलग रहती है, जब और नीचे आती है आवाज बदल जाता है, जब हरिद्वार में आती है आवाज बदल जाता है, जब यहाँ आपके प्रयागराज में त्रिवेणी में गंगा बहती हैं, आती हैं, तो वो आवाज बदल जाती है। गंगा सागर में बिल्कुल बहुत थोड़ी सी रह जाती है, बाकी समुद्र की ही लहरों की ही आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे नीचे उतरते उतरते आवाज बदलती चली गई है। तो वो नाम को जब जपोगे तो नामी देखेगा, नामी सुनेगा आपको। जो आप आवाज अंदर में आत्मा से लगाओगे उसको सुनेगा, और फिर वो आपकी हर तरह से मदद करेगा। कहते हैं ना कि जब राजा जब खुश हो जाता है, सब खुश हो जाते, कहते हैं घर के ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, इनको खुश करना है, इनकी सेवा करनी है, तो फिर अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमको सताने मारने की। ऐसे ही बात समझ लो। तो ये नाम आपको बताऊंगा, 5 नाम। नाम 2 तरह का होता है। आप जो लोग कल आए थे जानते हो, पहले से जो सत्संग सुनते रहे हो, आज जो नए लोग आप आए हो आपको बता दूं, एक मुँह से लेने वाला नाम होता है और एक नाम सुनने वाला होता है, ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। तो मुँह से लेने वाले नाम को भी जब जब महापुरुष आए हैं तब वो जगाए हैं और उनमें शक्ति रही है। लेकिन जैसे जैसे महापुरुष चले गए दूसरा नाम आता चला गया, और जब दूसरा नाम आ जाता है तब उसमें पूरी शक्ति आ जाती है। तो इसी तरह से जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, सतसाहब नाम, वाहे गुरु नाम और राधा स्वामी नाम, जैसे ये जगाते रहें, उसी तरह से जय गुरुदेव नाम इस समय पर है। गुरु महाराज ने हमारे जगाया था, और जब तक उनका हुक्म नहीं होगा तब तक यह नाम अभी चलेगा, बदला नहीं जाएगा। तो ये जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, आप आजमाइश करके देख सकते हो।
अब आप समझ लो जो दुखी बीमार लोग हो, दवाई देने से फायदा नहीं होता है कि दवा लेकर के आए, पुड़िया बना करके रख लिया और खाओ ना, तब तकलीफ जाएगी? नहीं जाएगी। तो जय गुरुदेव नाम तो सुन लिया आपने, सुन करके चले जा रहे हो। कभी मुसीबत तकलीफ आएगी, बोलोगे तो मदद तो हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी, लेकिन दुख नहीं जाएगा, तकलीफ नहीं जाएगी। घर का संकट, घर का झगड़ा झंझट, रुपया पैसा में जो बरकत नहीं होती है वो नहीं होगी, तकलीफ नहीं जाएगी, बरकत नहीं होगी। लेकिन जो बताया जाए इसको करने लगोगे तो धीरे धीरे तकलीफें दूर हो जाएंगी। अभी जब मैं मिलने उधर आऊँगा तो एक आदमी, अरे कहा ना नानक दुखिया सब संसार, अरे लाइन लग जाएगी बोलने वालों। एक ही साथ कई कई औरतें, कई कई आदमी बोलते हैं, तकलीफ अपनी बताने लगते हैं, लेकिन कहा जाए उसको करते नहीं। बहुत आसान है, दया कर दो, दुआ दे दो, क्या करें, बहुत परेशान हैं, दवा भी नहीं फायदा करे, ये भी। और जो बताया गया पूछो कितना दिन कहिए तो चुप हो जाते हैं। अरे भाई कुछ तुम करो और कुछ हम करें और कुछ वो हमारे प्रभु करें, गुरु महाराज, तब तो होगा। अरे भाई आप यानी समझो बोझा उठा के चलो, या बोझा रखा है, कोई रखी है गठरी और कह दो इसको उठाओ, तो उठाना तो आप ही को है, क्योंकि वो आपकी गठरी है, आपको ले जाना है। अब कोई उपाय बता दिया कि वजनी है, अब आप इसको उठाओ, पहले यहाँ लाओ, कहाँ रखो? पैर के ऊपर, और फिर सिर पर नहीं रख पा रहे हो तो कंधे पर रखो, अब फिर उसके बाद तब थोड़ा सुस्ता लो, फिर ताकत लगाओ और कंधे पर से उठा के सिर पर रख लो। अरे और कोई है कि कह दिया नहीं उठा पाओ, उठाओ तुम चलो, और नहीं उठा पाओगे तो हम उठा के लेकर चल करके पहुंचा देंगे, तो गुरु महाराज तो तकलीफ पूरा दूर कर देंगे। लेकिन जो आपको ये तरीका बताया जा रहा है कि इससे ऐसे ही अन्य समझो कि काम होगा, तो उसको तो करो। तो करना क्या रहेगा? जय गुरुदेव नाम हमेशा याद रखना। भगवान प्रभु का नाम है, पूरी ताकत वाला, इस समय पर वर्णात्मक नाम है। तो कहीं भी मुसीबत आवे, कहीं भी तकलीफ आवे, जब हर तरह से निराश हो जाओ, कोई सहारा ना हो, हर तरह का नाम याद कर लो, हर तरह के भगवान जिनको अभी तक आप मानते रहे याद कर लो, आदमी को याद कर लो, जानवर को याद कर लो, पेड़ पौधे पत्थर को याद कर लो, पानी को याद कर लो। जब कोई सहारा न बने तब आप जय गुरुदेव नाम बोलना, तो मदद हो जाएगी। लेकिन बोल नहीं पाओगे, जब मुसीबत आएगी वो ऐसे मुँह से निकलेगा, और या तो बप्पा निकलेगा, पिताजी निकलेगा, पापा निकलेगा, मम्मी निकलेगी, जिनको रोज पुकारते रहते हो उसी लड़के का नाम निकलेगा, उन्हीं पिता का नाम, पति का नाम निकलेगा। क्यों? क्योंकि उनको रोज याद करते हो और रोज उनका नाम पुकारते हो, तो वही तो याद आएंगे। गोस्वामी जी ने कहा ना, कोटि कोटि मुन जतन कराही और अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर मरते समय जब तकलीफ होती है, सबको होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, लेकिन तकलीफ सबको होती है, क्योंकि ये प्राण और जीवात्मा ये झटके से निकलते हैं, और झटके से निकलते हैं तो तकलीफ होती ही होती है। तो उस समय पर आप ये समझो, जब तकलीफ होती है, कष्ट होता है, तो नाम भूल जाता है। लेकिन अगर वो नाम याद आ जाए, यही जो नाम बताया जाएगा आज आपको, याद अगर आ जाए, जय गुरुदेव नाम मुँह से भी निकल जाए, लेकिन मुँह से भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि कल बताया था आपको, जबान तुतली हो जाती है, आवाज़ ही नहीं मुँह से निकलता है, गला रूंध जाता है, और आवाज़ निकलती कहाँ से है? यहाँ से निकलती है, यहाँ से हृदय से निकलती है, तो बाहर निकलती नहीं। तो कोटि कोटि मुन जतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। आखिर में मुँह से नाम निकलता ही नहीं है, और निकलेगा नहीं तो बचत कैसे हो? तो यमराज के दूर तक जकड़ देते हैं,
जैसे आत्मा निकली, जैसे खींचा और निकला तो ऐसे बांधते हैं, साकल लाते हैं। साकल, साकल किसको कहते हैं? जंजीर मोटी सी, उसमें बांधते हैं और फिर खींचते घसीटते हुए ले जाते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। तो मोटी बात आप ये समझो प्रेमियों कि जय गुरुदेव नाम की जब ध्वनि बोलने लगोगे और बच्चों को याद कराओगे, रटाओगे, तब श्वास श्वास पर जय गुरुदेव बाहर निकलने लग जाएगा। तब आपकी चिंता फिक्र खत्म हो जाएगी। अब गांव के सीधे साधे बच्चों और बच्चों, आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये याद तो तब होगा कि जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे। नियम बना दो घर में कि हमको सुबह शाम बोलना है जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, और बच्चों को बुलवाना है। तो बोलना कैसे रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब लोग समझ लो, इसी तरह से बोलना है। और जो गांव में जहाँ संगठन हैं, वहाँ के जो जिम्मेदार हो आप समझो ठीक से, गांव में जो जिम्मेदार बने हो अपने संगठ के, आप ये समझो जो 10-10, 5-5 गांव के जिम्मेदार बने हो, आप के संगठ के जिम्मेदार लोग बनाए हैं, आपको क्या करना रहेगा? वहाँ जो लोग नहीं आए हैं, जा करके नाम धुनी आपको सिखाना, बताना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जब बुलवाओगे, लोग बोलने लग जाएंगे, याद हो जाएगा। इससे तकलीफें जाएंगी। और यह सुमिरन, ध्यान, भजन जो बताया गया पहले, आज फिर दोहरा लेना। इसको जब कराओगे तो इनकी तकलीफें जाएंगी। और तकलीफ अगर नहीं जाएगी, दिमाग खराब रहेगा सोच विचार में, और शरीर को कष्ट रहेगा, तकलीफ यानी समझो कि बीमारी रहेगी, समस्या रहेगी, तो ये भजन भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यही पाठ कराओ, पढ़ाओ कि भाई इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, बराबर मुँह से बोलने की आदत डालो। और फिर उसके बाद में अजपा जाप शुरू हो जाएगा, अंदर अंदर अपने आप जय गुरुदेव नाम ध्वनि होती रहेगी। इसलिए शुरू में यह आदत डालो आप सब लोग। जिम्मेदारी को निभाओ, जिम्मेदार तो बन गए, लेकिन धोखा हो रहा है आपके साथ। चाहे आप स्त्री हो और चाहे पुरुष हो और चाहे आप नौजवान बच्चे हो, ये जो जीवन का समय है निकला चला जा रहा है। आप पे समझो दिन रात ये जो आ रहे हैं, उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। यह अवसर अब फिर मिलने वाला नहीं। और समय चूक पुन का पछताने, समय जब निकल जाएगा तब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अपने खेती गृहस्थी और पढ़ाई में से जो समय आपके निजी अन्य काम में आता है, नहाने धोने खाने पीने, इसमें से समय निकालो और इनको समझाओ और बताओ। तब आपकी यह पढ़ाई, तब आपका यह ज्ञान, और तब आपकी यह जवानी, और तब आपके यह शरीर की ताकत आपके काम आएगी। नहीं तो आप अपने को धोखा दे रहे हो। धोखा में हो, धोखे का संसार बाबा, धोखे का संसार, धोखे में फंसे हुए हो। तो आप सब लोगों को समझाओ, नाम धुनी सबसे पहले घर में शुरू करो, उससे तकलीफ जाएगी। और उससे भी तकलीफ न जाए तो जो लोगों को पहले बताया गया उसको करते रहो, उसको नहीं करते हो, इसलिए समझो कि तकलीफ है। और जब उससे भी न जाए तब आप फिर आ जाना। कहाँ आ जाना? बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, जैसे आश्रमों पर बड़े कार्यक्रम होते हैं। उज्जैन में सबसे बड़ा आश्रम है, वहाँ कार्यक्रम होता रहता है। बावल में भी, जहाँ गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है। आप लोग सेवा में कुछ लोग जाते होंगे, जो लोग सेवा में नहीं जाते हो, सेवा में भी जाने का मन बनाना चाहिए आपको। काम तो हो जाएगा,
मंदिर तो गुरु महाराज का बन जाएगा, और जब बन जाएगा तब कहोगे हमारे गुरु महाराज का मंदिर, हमारे गुरु महाराज का मंदिर। और दुनिया वाले जब जाएंगे देखेंगे और लौट करके आएंगे, कहेंगे बड़ी शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, फलदायी है आपका मंदिर, आपका मंदिर। तब खुश हो गए, तब सेवा कर पाओगे। समय निकल जाएगा, और समय जब निकल जाएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो सेवा में नहीं जा रहे हो, आपको पूछ करके जिम्मेदारों से कि कब सेवादारों की ज़रूरत है, वहाँ सेवा में जाना चाहिए। तो वहाँ भी कार्यक्रम होता रहता है, जगह जगह पर कार्यक्रम आश्रमों पर होते हैं। और अब तो यही लग रहा है स्वास्थ्य के हिसाब से कि आश्रमों पर ही रह करके अब कार्यक्रम किया जाएगा, तभी हो पाएगा, क्योंकि भाग दौड़ ज़्यादा अभी शरीर से नहीं हो पाती है। तो वहाँ आ जाना, वहाँ पर आप ये समझो, आपको ये कुछ प्रेमी जो रहते हैं वो बता देंगे, क्योंकि ये जिम्मेदार लोग जो जिला के होते हैं, इनके जिम्मे काम रहता है, खेती रहती है, गृहस्थी रहती है, बच्चे रहते हैं, संगत का भी काम रहता है। तो ये बता नहीं पाएंगे आपको। और अगर ये बता ले जाएं, इसके साथ ही साथ बता ले जाएं, तकलीफ़ों को दूर करने का उपाय सीख करके बता ले जाएं आपको, तो सोने में सुगंध हो जाएगा। फिर तो आप ये समझो इनकी कीमत और बढ़ जाएगी। तो ये जानें। लेकिन आप जो सब लोग आए हो, आपको ये बात सब बता दे रहा हूँ यहीं पर। ये न बता पावें, ना इनके पास पहुँच पाओ, तो आप यहीं समझ लो। वैसे साप्ताहिक सत्संग जगह जगह पर होते हैं, हफ्ते में एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। और जिन गाँव में आप सत्संगी लोग हो, वहाँ अगर नहीं होता है तो एक जगह पर एक दिन किसी दिन इकट्ठा हो जाया करो, चाहे शाम को इकट्ठा हो जाओ, सुबह, जब भी लोगों को मौका हो तो इकट्ठा हो करके। और सत्संग साप्ताहिक कैसे किया जाता है, इनसे पुराने लोगों से पूछ करके आप चालू कर दो। क्योंकि ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। इसलिए जो श्वास बचे हैं, जीने का समय बचा है, उसमें कुछ भजन भाव भक्ति भी कर लो, उसमें प्रभु को याद कर लो, प्रभु को पालो, प्रभु को अंदर में बसा लो। और नहीं तो फिर क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा, पछताना ही हाथ आएगा। देखो बराबर साप्ताहिक सत्संग जो आप लोग करते हो, प्रचार प्रसार जो करते हो, तो ऋषि पूर्णिमा का भंडारा वगैरह या सत्संग वगैरह जो भी आप करते हो, इसको बराबर करते रहो। जनहित का भी काम करते रहो, लेकिन जीव हित का काम अब ज़्यादा करो। आप जीव हित के काम में ज़्यादा लगो। जीव हित का काम क्या है? जीवात्मा इस शरीर से निकलने के बाद नरकों में न चली जाए, काटी सड़ाई जाए, गलाई जाने लग जाए, यह फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू, यह पक्षी और ये जो वृक्ष हैं, इन योनि में न आवे, इनमें न तकलीफ झेलना पड़ जाए। यह काम पर अब ध्यान दो, आपकी भी न फंसे, और जो जीव हैं ये भटक रहे हैं वो भी न फंस जाएं। तो उनको रास्ता बताओ, लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, नामदानियों को भजनानंदी बनाओ। इस पर अब ज़्यादा जोर दो। अब ये समय आ गया, नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साधजन कोई जो सबसे लो लगाएगा, जो साधना करेगा, साधक होगा, उसी की बचत होगी। और नहीं तो खराब पर खराब समय आता चला जा रहा है, और उसका जो है आपको नज़ारा समय समय पर आनी आंधी तूफान के रूप में, ज़मीन फटने धंसने के रूप में, लड़ाई झगड़ा के रूप में नज़र आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हो आप ध्यान दो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव।
आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।